नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्रीज ज्ञान पर। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है सीता स्वयंवर का। जिस समय श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के लिए फूल चुनने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं और उसी समय गौरी पूजन के लिए सीता जी अपने सहेलियों के साथ गिरिजा मंदिर में आई हैं। गिरिजा पार्वती जी का ही दूसरा नाम है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वे कहते हैं, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर और हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, हे सीता, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। दोनों सिंह कौन हैं? श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए ऐसा संबोधन किया गया है। उनकी सुंदरता का वर्णन कहा नहीं जा सकता। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर सीता जी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन फिर अपने पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। इसलिए वे गौरी जी के मंदिर में गईं। गौरी जी यानी पार्वती जी, वही गिरिजा जी के मंदिर में गईं और जा कर के उनसे स्तुति करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभवो पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वस्विहारिणी, पति देवता सुतिय महो, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के, किन्हें उन प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभवो पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वस्विहारिणी, पति देवता सुतिय महो, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के, किन्हें न प्रगटन कारण तेहि,
अस कहीं चरण गहे बैदेही, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिए प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौरी हरखिए भर्यो, सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मन राचा, मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सने, जानत रावरो यही माति गौरी, आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामांग फड़कन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, पार्वती माता की जय, गौरी जी की जय। दोस्तों, इस स्तुति का अर्थ भी बहुत ही सुंदर है। पार्वती जी कहती हैं, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की ओर यानी टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की माँ और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने गिरजा जी की स्तुति सीता जी के मुख से करवाई है और उनका वर्णन किया है। उसी को मैं आपको बता रही हूँ। वो कहती हैं कि हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं। सीता जी को राम जी पसंद आ गए थे और वो चाहती थी कि राम जी से उनकी शादी हो जाए, लेकिन पिता के कठोर प्रण के कारण वो थोड़ी भयभीत भी थी और व्यथित थी। इसलिए वो गिरजा जी से स्तुति कर रही हैं और कहती हैं कि आप मेरे मन की बात को जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद अर्थात माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र अर्थात संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर अर्थात राम जी तुमको मिलेंगे। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ अर्थ है सब कुछ जानने वाले हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। इस तरह गौरी जी की स्तुति करके सीता जी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने महल को लौट चली।
गिरजा माता की जय, सीता माता की जय। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम।